मंदसौर के सिंधु महल के अंदर कांग्रेसियों का एक कार्यक्रम आयोजित हो रहा है। यह कार्यक्रम 2 दिवसीय है। प्रथम दिन इसके अंदर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी भी पहुंचे, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के बीच में सीधी चर्चा करते हुए इन्हें एकजुट रहने का मंत्र दिया और साथ ही बताया कि किस ढंग से हम फील्ड में काम करते हुए कांग्रेस की बातें जन जन तक पहुंचा सकते हैं। इस 2 दिवसीय कार्यक्रम के अंतर्गत महत्वपूर्ण व्यक्तियों का संबोधन कांग्रेसियों को प्राप्त होगा। इसमें पूर्व सांसद मीनाक्षी नटराजन भी सम्मिलित है। उल्लेखनीय है कि लंबे समय से कांग्रेस के अंदर यह देखा जा रहा था कि बड़े लोगों का नेतृत्व या बड़े लोगों का मार्गदर्शन मंदसौर जिला कांग्रेस को नहीं मिल पा रहा था। इसे एक महत्वपूर्ण कड़ी माना जा रहा है, जिससे कांग्रेस के अंदर और कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के अंदर जोश आएगा और वे जोश खरोश के साथ में जनता के बीच अपनी रीति नीतियों को लेकर निकलेंगे। आज इस कार्यक्रम के अंदर पहुंचे जीतू पटवारी का स्वागत किया गया और उसके तत्काल बाद उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ सीधा संवाद स्थापित किया। महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके अंदर जिला अध्यक्ष सहित ब्लॉक कांग्रेस के अध्यक्ष, पदाधिकारी, मंडलम अध्यक्ष और पदाधिकारी ही सम्मिलित लेंगे। आम कार्यकर्ताओं को अभी फिलहाल इस कार्यक्रम से दूर रखा गया है। उद्देश्य यही है कि कम लोगों तक महत्वपूर्ण बातें पहुंचे, बाद में फिर वो अपने ढंग से कार्यकर्ताओं के बीच में इन कार्यक्रमों को और कार्यों का विस्तारण कर सकें, ताकि वे सीधे जनता से कनेक्ट हो सकें। लगातार जो दायित्व जनता ने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिया, उसको निभाने का प्रयास करें। कांग्रेस पार्टी लगातार अपने संगठन के विस्तार का, संगठन के सुचारू रूप से चलाने का परीक्षण, प्रशिक्षण और कार्यकर्ताओं को कांग्रेस की विचारधारा को घर घर ले जाने के लिए प्रयासरत है। कांग्रेस का संगठन सृजन का जो कार्यक्रम हुआ, पंचायत कांग्रेस कमेटी का गठन, देश की पहली पार्टी कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश में बनी, जिन्होंने हमारे कार्यकर्ताओं के दम पर हमने पंचायत कांग्रेस कमेटी, वार्ड कांग्रेस कमेटी का गठन किया। उनकी ट्रेनिंग का काम लगातार पूरे मध्य प्रदेश में चल रहा है। उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कि मध्य प्रदेश में जिस तरीके का अराजकता है, मोहन सरकार भ्रष्टाचार के कैंसर को मध्य प्रदेश में, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भ्रष्टाचार के कैंसर को मध्य प्रदेश में जड़ों में घुसेड़ दिया। इस कैंसर से, भ्रष्टाचार के अगर निपटना है तो पंचायत से लेके सांसद तक भारतीय जनता पार्टी को सत्ता से बेदखल करना मध्य प्रदेश बचाने के लिए जरूरी है। जब हम ये प्रयास करते हैं कि मध्य प्रदेश की 5वीं मंजिल, मोहन यादव जी जहाँ बैठते हैं, वल्लभ भवन की 5वीं मंजिल को माफियाओं ने घेर लिया है, तो मुख्यमंत्री जी को बुरा लगता है। जब हम ये बात करते हैं कि किसानों को एमएसपी की बात की थी, 2700 के गेहूं के, 3100 के धान के, 6000 की सोयाबीन की बात हुई थी, इसका क्या हुआ? तो मुख्यमंत्री जी को बुरा लगता है। जब हम ये सवाल उठाते हैं कि 5 लाख नौकरियां देने की आपने बात की थी, तो मुख्यमंत्री जी व्यथित होते हैं। जब हम ये बात करते हैं कि 3000 का वादा था, आपने सरकार बनाई, बहनों को 1500 दे रहे हो, कारण क्या है? तो मुख्यमंत्री जी पलट के हमसे सवाल पूछने लगते हैं। जब मैं कहता हूं भ्रष्टाचार का कैंसर है, तो महसूस करो पत्रकार भाइयों, मैं आप सबसे भी आग्रह करता हूं कि एक ऑफिस ऐसा बता जहां पर करप्शन नहीं होता। यहाँ पर उप मुख्यमंत्री देवड़ा जी हैं, विधायक हैं, हर बार मंत्री बनते हैं, जो तस्कर है उनके फोटो उन्हीं के साथ क्यों आते हैं? कारण क्या है? अगर तस्कर, ये नशे के व्यापारी, इनका माफिया राज सरकार के संरक्षण में पल रहा है, तो फिर विपक्ष का दायित्व है कि नहीं कि जनता को बताए कि ये माफियाओं से घिरी सरकार है। तो बुरा लगता है भारतीय जनता पार्टी। मैं अनुरोध करना चाहता हूं मंदसौर के और मध्य प्रदेश के वासियों से कि नरेंद्र मोदी आए थे देश में अलग तरह की क्रांति लेके, जिसमें भ्रष्टाचार रहित देश बनेगा। उनके ना आगे कोई था ना कोई पीछे था। महंगाई कम होगी, 35 रुपए लीटर पेट्रोल मिलेगा। उन्होंने देश से वादा किया था कि 15 लाख काला धन, $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था, किसानों की डबल इनकम। इस सब बातों का क्या हुआ? अर्थव्यवस्था $5 ट्रिलियन की, आज अर्थव्यवस्था कोलैप्स हो गई।
विदेश नीति कोलैप्स हो गई, भयावह बेरोजगारी है, भयावह महंगाई है, गरीब का जीना दुर्भर हो गया। हर घर को, हर व्यक्ति को 2022 तक घर मिलेगा। मैं आप सबसे पूछ रहा हूँ, किसी को, आप सबको अपना अपने घर में रहते हैं आप लोग? कई परिवार के लोग हैं जिनके पास अपना घर नहीं है। जर्नलिस्ट, अभी कॉकरोच पार्टी आई। कॉकरोच पार्टी युवाओं की आवाज थी, बेरोजगारों की आवाज थी, पीड़ित युवाओं की परेशानी थी। पेपर, नीट का पेपर जो लीक हुआ, उसके पीड़ित परिवार के लोग कॉकरोच पार्टी के सदस्य बने थे। नरेंद्र मोदी ने बैंड कर दिया। मैं मीडिया के भाइयों से मंदसौर की इस पवित्र धरती से कहना चाहता हूँ, देश जिस रास्ते पे जा रहा है, एक दिन ऐसा नहीं हो कि मीडिया को बैंड कर दे। एक दिन ऐसा नहीं हो कि जो ये मीडिया एक तरफी बीजेपी के पास साथ हुई है, सरकार के साथ हुई है, ये जैसे ही विरोध करने लगेगी, सवाल खड़े करने लगेगी, तो फिर मीडिया भी बैंड होने की स्थिति में आएगी, जैसे कॉकरोच पार्टी बैंड हुई। तो हम लगातार अपनी बातें बहुत ईमानदारी से कर रहे हैं। उसका असर 3 दिन पहले आदरणीय मोहन यादव को दिखा। आप लोगों ने सुना होगा, देखा होगा, जब वो मुंह भर भर के मुझे गालियां दे रहे थे, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूं। वो गालियां हमें देते रहे, उनकी गालियां हम पे फूल बन के बरसेगी और उनको मैं आगाह भी करता हूं, उनको मैं चुनौती भी देता हूं कि किसी भी प्रकार से विपक्ष अपनी भूमिका निभाना नहीं छोड़ेगा। हम मांग करेंगे आपसे कि किसानों के साथ न्याय करो, किसान के बेटों का अन्याय मत करो। हम मांग करेंगे 3000 बहनों को दो। हम मांग करेंगे कि इस भ्रष्टाचार के कैंसर से मध्य प्रदेश को बचाओ। 2.5 साल है उनके पास, बचाए, नहीं तो 2028 में 500% मध्य प्रदेश में किसान के बेटों की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में गरीबों की सरकार बनेगी, मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनेगी। धन्यवाद देता हूं योगी जी को कि उन्होंने ये तो कहा, पर वस्तु स्थिति क्या है? सबसे ज्यादा चंदा बीजेपी ने बूचड़ खानों के मालिक और कंपनियों से लिए, ये तो सत्य है, आंकड़े हैं, आपके रिकॉर्ड में है। सबसे ज्यादा गाय के मांस का विदेशों में जाना मोदी की सरकार में हुआ। सबसे नगर निगम भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की नगर निगम है, हजारों गायें कट गई, किसी को सजा नहीं मिली, बीजेपी के कार्यकर्ता थे। तो ये मैसेज क्या है? गाय के नाम का दुरुपयोग करके, अरे ईद थी अभी, ईद पर मुस्लिम भाइयों ने सार्वजनिक हजारों जगह से ये देश की सरकार से मांग की कि गाय को राष्ट्र माता का, राष्ट्र का दर्जा दो। कई साधु संत, स्वामी शंकरानंद जी, मुक्तेश्वरानंद जी, उन्होंने मुक्तेश्वरानंद जी ने कहा कि गाय की रक्षा के संकल्प के साथ देश का हर नागरिक साथ दे, सहयोग करे नरेंद्र मोदी। उनका कितना अपमान हुआ। तो बोलना भारतीय जनता पार्टी का चाल चरित्र, चेहरा इस तरह का है और वास्तविकता इस तरह की।